वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं ज्योग्राफी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। टॉपिक है हमारा पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद। पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। टॉपिक है पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल NCERT फैंस को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार की विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? ऑप्शन ए प्राचीन मोड़दार पर्वत, ऑप्शन बी नवीन मोड़दार पर्वत, ऑप्शन सी अवशिष्ट पर्वत, ऑप्शन डी ब्लॉक पर्वत। तो प्रश्न नंबर 1 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नवीन मोड़दार पर्वत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी एंडीज, ऑप्शन सी रॉकीज, ऑप्शन डी आल्प्स। प्रश्न नंबर 2 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एंडीज पर्वत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। प्रश्न नंबर 3 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दक्षिणी अमेरिका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, दक्षिणी आल्प्स पर्वत मालाएं स्थित हैं? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी अंटार्कटिका, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। प्रश्न नंबर 4 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इंग्लैंड। प्रश्न नंबर 5 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इंग्लैंड। इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है। प्रश्न नंबर 6, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन ए आल्प्स, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी एंडीज, ऑप्शन डी रॉकी। प्रश्न नंबर 6 का आपका सही आंसर है ऑप्शन ए आल्प्स। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं? ऑप्शन ए कनाडा में, ऑप्शन बी नॉर्वे में, ऑप्शन सी रूस में, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रश्न नंबर 7 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं। ऑप्शन ए खासी, पटकोई और अराकान योमा, ऑप्शन बी अकाई पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन सी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑप्शन बी बर्मीज अराकान योमा पर्वत चाप। प्रश्न नंबर 8 का आपका सही आंसर है ऑप्शन डी बर्मीज अराकान योमा पर्वत चाप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, हिमालय का विस्तार अराकान योमा जिस देश में स्थित है वह है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी बलूचिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल,
ऑप्शन डी कश्मीर। प्रश्न नंबर 9 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए म्यांमार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है ऑप्शन ए फ्रांस में, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी यूक्रेन में, ऑप्शन डी रूस में। प्रश्न नंबर 10 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जर्मनी में स्थित है, जर्मनी में। प्रश्न नंबर 11, ब्लैक पर्वत अब स्थित है ऑप्शन ए कनाडा में, ऑप्शन बी नॉर्वे में, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन डी यूएसए में। प्रश्न नंबर 11 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यूएसए में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, ड्राकेंसबर्ग पर्वत है ऑप्शन ए बोत्सवाना में, ऑप्शन बी नामीबिया में, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन डी जाम्बिया में। प्रश्न नंबर 12 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी यूरोप। प्रश्न नंबर 13 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अफ्रीका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, माउंट टिटलिस स्थित है ऑप्शन ए जर्मनी में, ऑप्शन बी फ्रांस में, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रश्न नंबर 14 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? ऑप्शन ए जूरा, ऑप्शन बी पिरेनीज, ऑप्शन सी कारपेथियंस, ऑप्शन डी काकेसास। प्रश्न नंबर 15 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पिरेनीज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, रामगिर की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग हैं? ऑप्शन ए विंध्याचल, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी मैकाल, ऑप्शन डी सह्याद्री। प्रश्न नंबर 16 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। प्रश्न नंबर 17, कार्डामम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह है? ऑप्शन ए कर्नाटक एवं तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक एवं केरल, ऑप्शन सी केरल एवं तमिलनाडु, ऑप्शन डी तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 17 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी केरल एवं तमिलनाडु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, धूपगढ़ चोटी स्थित है ऑप्शन ए सतपुड़ा रेंज में, ऑप्शन बी मैकाल रेंज में, ऑप्शन सी विंध्य रेंज में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 18 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सतपुड़ा रेंज में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? ऑप्शन ए बालाघाट श्रेणी, ऑप्शन बी हरिश्चंद्र श्रेणी, ऑप्शन सी मांडव पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी सतमाला पहाड़ियाँ। प्रश्न नंबर 19 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मांडव पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? ऑप्शन ए अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी पालनी पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी नंदी पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी नीलगिरी पहाड़ियाँ। प्रश्न नंबर 20 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नीलगिरी पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? ऑप्शन ए 1600 मीटर, ऑप्शन बी 1565 मीटर, ऑप्शन सी 1365 मीटर, ऑप्शन डी 1260 मीटर। प्रश्न नंबर 21 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1365 मीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं? ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी विंध्य,
ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 22 का आपका सही आंसर है ऑप्शन ए सतपुड़ा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी एक ही राज्य में फैली है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी अजंता, ऑप्शन डी सह्याद्री। प्रश्न नंबर 23 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अजंता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाते हैं? ऑप्शन ए नीलगिरी पर्वत, ऑप्शन बी सह्याद्री, ऑप्शन सी दक्कन पठार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 24 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सह्याद्री। प्रश्न नंबर 25, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं? ऑप्शन ए अन्नामलाई पहाड़ियां, ऑप्शन डी कार्डामम पहाड़ियां, ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ियां, ऑप्शन डी सेवराय पहाड़ियां। प्रश्न नंबर 25 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ियां। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, सेवराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित हैं? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 26 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी केरल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? वह है ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 27 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट में अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है, ऑप्शन सी ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, ऑप्शन डी नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं। प्रश्न नंबर 28 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए विंध्य पर्वत, ऑप्शन बी सतपुड़ा श्रेणियाँ, ऑप्शन सी राजमहल पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी अरावली पहाड़ियाँ। प्रश्न नंबर 29 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए नल्लामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। ऑप्शन बी अन्नामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, नल्लामलाई पहाड़ियाँ। ऑप्शन सी नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। ऑप्शन डी अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नल्लामलाई पहाड़ियाँ। प्रश्न नंबर 30 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। प्रश्न नंबर 31, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? ऑप्शन ए नीलगिरी, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। प्रश्न नंबर 31 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अरावली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32,
निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? ऑप्शन ए पलानी पहाड़ी, ऑप्शन बी अनाईमुडी पहाड़ी, ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन डी सेवराय पहाड़ी। प्रश्न नंबर 32 का आपका सही आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी विंध्य, ऑप्शन डी सतपुड़ा। प्रश्न नंबर 33 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अरावली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 34 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है? प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन ए 370 मिलियन वर्ष, ऑप्शन बी 470 मिलियन वर्ष, ऑप्शन सी 570 मिलियन वर्ष, ऑप्शन डी 670 मिलियन वर्ष। प्रश्न नंबर 35 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 570 मिलियन वर्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी शिवालिक, ऑप्शन डी विंध्य। प्रश्न नंबर 36 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अरावली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए उटकमंड, ऑप्शन बी अन्नामुदी, ऑप्शन सी दुद्दा बेट्टा, ऑप्शन डी महाबलेश्वर। प्रश्न नंबर 37 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अन्नामुदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए अनाईमुदी, ऑप्शन बी दुद्दा बेट्टा, ऑप्शन सी गुरु शिखर, ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। प्रश्न नंबर 38 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनाईमुदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, निम्न में से कौन रेजिडुअल पर्वत उदाहरण है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी किलिमंजारो, ऑप्शन सी एटना, ऑप्शन डी अरावली। प्रश्न नंबर 39 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अरावली। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल NCERT फैंस को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।